आपके भी प्रयास से और राज्य सरकार का जो है वो हम लोग जिलावासी धन्यवाद देते हैं कि ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम को विकसित करने के लिए करोड़ों की राशि मिली है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर मदनेश्वर धाम उपेक्षित है। इसके लिए भी प्रयास की आवश्यकता है, क्या आपको नहीं लगता है? सही कहा कि क्या यहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं जीतता है तो इसीलिए उपेक्षित किए हुए हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, ये वीडियो, ये बाबा मदनेश्वर नाथ जो मदनपुर में स्थित है मंदिर, उसके शिवगंगा की है। आपको बता दूं कि अररिया जिले के ही सुंदरेश्वर धाम में सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने बाबा सुंदरेश्वर धाम के विकास के लिए अभी 14 करोड़ रुपये दिए हैं। और शिवगंगा भी जो है वो उसके भी चारों तरफ घाट बने हैं, बेहतरीन ढंग से बोटिंग की व्यवस्था दी गई है। लेकिन मदनपुर का यह जो शिवगंगा है, मदनपुर का जो यह शिवालय है, मदनपुर का जो यह बाबा मदनेश्वर धाम मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, बहुत ऐतिहासिक महत्व है। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा को जलाभिषेक करते हैं। इस बार तो सावन के पूर्णिमा में, श्रावणी पूर्णिमा में सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। मनिहारी से लगभग कहें तो 50,000 की तादाद में कांवरिया और डाक बम यहाँ आए थे, जलाभिषेक किया, गंगा जी से जल भरकर यहाँ आकर जलाभिषेक किया। शिवगंगा की हालत देखिए किस दुर्दशा का शिकार है। कितना आपको, अगर आप धर्म के प्रति आस्थावान हैं, अगर आप में धार्मिक आस्था है, अगर आप सनातन धर्मी हैं, तो निश्चित रूप से इस दुर्दशा को देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। यहाँ चाहे कोई भी पर्व हो, सावन की सोमवारी हो, अन्य अवसर हो, लाखों लोग आते हैं यहाँ, अब आस्था की डुबकी लगाते हैं, इस शिवगंगा में स्नान करते हैं। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो दृश्य हैं, ये इतने भयावह, इतने निंदनीय हैं कि हम आपको क्या ही कुछ कहें। आप खुद ही देखिए और सोचिए, आखिर मदनेश्वर धाम के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? सरकार की नज़र मदनेश्वर धाम पर क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि अररिया विधानसभा में एनडीए के, भाजपा के या जदयू के विधायक चुनाव नहीं जीते, इसलिए मदनेश्वर धाम को जो है उपेक्षित छोड़ दिया गया? मदनेश्वर शुरू से ही उपेक्षित रहा है। इस संदर्भ में हम लोग कई बार आवाज उठाए हैं और कई कार्यकर्ता मिलकर के अनेक बार अररिया गए हैं। 17 के बाढ़ के समय में हिमांशु शर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने आश्वस्त किए थे कि ये ऐतिहासिक मंदिर है, इनका सौंदर्यीकरण करेंगे और बाढ़ से सुरक्षा के लिए ये रिंग बांध बनाया जाएगा। इसके बाद वो मामला क्या हुआ, वो लटक गया। 2020 का चुनाव में यहाँ आए हुए थे पप्पू अजीम, उनको हम बोले थे जो इस मामला में तटबंध के बारे में यहाँ बाढ़ आती है के जो अध्यक्ष जी, और उनके लिए हम ये काम करवा दीजिए आप। हिमांशु शर्मा जी बोल कर गए थे, वो बोले हम आश्वस्त करते हैं कि ये काम करवाएंगे। अभी तक कुछ नहीं। सुंदरनाथ का विकास हुआ है, खुशी है इस बात से, वह भी ऐतिहासिक मंदिर है। मदनपुर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मदनपुर आखिर उपेक्षित क्यों है? ये दुर्दशा तो आप देख रहे हैं और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने यहाँ आकर के आवाज उठाने का काम किया है। मदनपुर उपेक्षित है। हम लोग बच्चा थे तो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, 4-4 सिनेमा आता था, और आज यह बेकार पड़ा हुआ है, उपेक्षित है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने सही कहा कि क्या यहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं जीतता है तो इसीलिए उपेक्षित किए हुए हैं। आखिर क्यों? जी जी, मेरा तो यही रहेगा कि यहाँ से नहीं बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब अभी मैंने आपको बताया था, वीडियो में बताया है कि यहाँ जो है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा बगल आइए कि ये देखिए, ये बोल बम हर हर महादेव हर साल की तरह इस साल भी मनिहारी से जल भरकर 22 साल से डाक बम पैदल यात्रा इनका नाम है। आपको मैं बताऊं, 125 किलोमीटर का सफर तय कर 50,000 की संख्या रही होगी। श्रावणी पूर्णिमा के दिन मैं उसका चश्मदीद
गवाह बना हूं। अररिया में 0 माइल से लेकर बेरगाछी तक पूरी सड़क जाम थी। हजारों की संख्या में केवल डाक बम थी, महिलाएं पुरुष सभी डाक बम, और कांवरियों की तो गिनती ही छोड़ दीजिए, अनगिनत गाड़ियां थी। इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है लोगों को इस मंदिर में। ये प्राचीन धरोहर है और उस धरोहर की उपेक्षा हो रही है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक भी है, बहुत सा इतिहास भी है इसका कि कितना पुराना है, और इनका निकलने का भी एक अपना अलग कहानी है, वो सब कभी बाद में बताएंगे। लेकिन है क्या कि अभी जो स्थिति में है इसका बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए, बहुत अच्छा से इसका ढंग से व्यवस्था होना चाहिए। ये अव्यवस्था का शिकार है प्रशासनिक रूप से भी और ये सरकार की तरफ से भी। सुंदरनाथ धाम जो है इतना बेहतर उन्यास समिति के अंदर चला गया, ये मंदिर में आखिर क्या ये है कि नहीं जो जा पाता या यहाँ विकास नहीं होता? नहीं, इसके लिए तो जो बताए गुड्डू जी कि एक यही कारण दिख रहा है कि यहाँ पर जो है भाजपा का विधायक नहीं है, या फिर जो विधायक है हमारा वो उसको इस तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, उनको तो होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो है हम बेहतर जान रहे हैं कि धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति चल रही है। अभी आप देखिए आज जो है कोई अवसर नहीं है, कोई उपलक्ष्य नहीं है, फिर भी माँ बहनें देखिए इस मंदिर में आई हुई हैं, कितनी माताएं बहनें हैं। आज जबकि सामान्य दिन है, आज कोई विशेष उपलक्ष्य नहीं, विशेष अवसर नहीं है, तब भी आप देख सकते हैं मंदिर के। मैं चाहूँगा कि सामने भी दिखाया जाए, और मेरे भाई प्रमाण टाइम्स के रिपोर्टर अखिलेश जी मेरे साथ हैं, आप सामने से मंदिर को भी दिखाइए। कितना पुराना मंदिर है, कितना धरोहर के रूप में यहाँ एक कुआं है जहाँ की जल आप ले सकते हैं। और शिवगंगा की दुर्दशा तो मैंने आपको दिखाई है कि आपको अगर धार्मिक आस्था वाले लोग हैं तो आपको आंख में आंसू आ जाएगा ये स्थितियाँ देखकर, यहाँ की स्थितियां देखकर। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तब खास करके जब खुद को कट्टर हिंदूवादी, हिंदू धर्म रक्षक कहने वाली सरकार सत्ता में काबिज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बाबा मदनेश्वर समस्त लोगों के सभी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके परिवार को खुश रखें, आप सुखी समृद्ध रहें। हम बाबा महाकाल महादेव से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। आपके प्रयास से, आपके भी प्रयास से और राज्य सरकार का जो है वो हम लोग जिलावासी धन्यवाद देते हैं कि ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम को विकसित करने के लिए करोड़ों की राशि मिली है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर मदनेश्वर धाम उपेक्षित है। इसके लिए भी प्रयास की आवश्यकता है, क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। एक बार एक काम तो हो गया कि उस बाबा सुंदरनाथ में 14 करोड़ 10 लाख रुपया उसका पर्यटक के रूप में विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, कुर्सा काटा के रोड को चौड़ी किया, वहाँ आरओबी बन रहा है 115 करोड़ का। भरगामा में भी जो सुकेला मोड़ से भरगामा वाली जो रोड है वो उसमें भी आपको दिया है करीब करीब 92 करोड़। तो हजारों करोड़ का सौगात प्रगति यात्रा में आए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो अब सुंदरनाथ हो गया तो मदनेश्वर नाथ के लिए भी हम प्रयास में हैं। और उतना ही नहीं है, बगल में जो बसेटी है उसका भी कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मोदी है तो मुमकिन है, अब प्रदीप सिंह है तो यकीन रखिए नया अररिया होगा, विकसित अररिया बनेगा।